अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरफान आफ्ताब और आप देख रहे हैं मनहा मेंटोर। तो आज मार्केट में बहुत ही कुछ खास खबरें मेटामास्क के हवाले से और बिटकॉइन के हवाले से, तो बगैर किसी इंतज़ार के शुरू करते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। पहले नॉर्मल ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज मार्केट में कौन कौन से टोकन ज़्यादा बाउंस किए हैं। उनमें सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि टोन तकरीबन 13.9% आज इसने बाउंस किया है, रूने ने और फ्लो ने। इसके अलावा आप IMX और सोलाना इन टोकन्स को भी देख सकते हैं, जो कि बड़े टोकन हैं जिन्होंने आज के दिन 2 से 5% के दरमियान ये भी चढ़े हैं। ये टॉप 100 टोकन्स हैं और ये BTC पेयर के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसे USD में करेंगे तो आपके रिजल्ट्स थोड़े बड़े डिफरेंट होंगे। जनरली मैं इसको इन कन्वर्जन तो मतलब इनका पेयर में BTC और इनके पेयर में देखता हूँ। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो आज तकरीबन जो है मार्केट कैप जो है वो 1.06 ट्रिलियन है और पिछले 24 घंटे का वॉल्यूम जो था क्रिप्टो मार्केट का वो तकरीबन 23 बिलियन के आसपास का था। और इसमें बिटकॉइन की डोमिनेंस तकरीबन 48.9% है। इथीरियम की डोमिनेंस तकरीबन 18.6% है और इथीरियम गैस भी इस वक्त 13 GWEI है और फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स आप 38 पर देख सकते हैं। हम हीट मैप देखते हैं तो बिटकॉइन और इथीरियम में कुछ खास फ़र्क नहीं है। टोन कॉइन आप देख सकते हैं कि आज के दिन काफ़ी मकबूल है और कॉस्मोस इसकी भी एक ख़ास वजह है। कॉस्मोस पे हम आएंगे, इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी मार्केट में कुछ ख़ास ऐसा नहीं हुआ है। स्टॉक मार्केट में इसके बदले अगर आप देखें तो एनवीडिया आज भी तकरीबन 3.5% गिरा है, कल भी गिरा था। और एडोब तकरीबन आज 4.25% गिरा है। और आप टेस्ला का देखें तो इतना कुछ खास फ़र्क नहीं है टेस्ला पर। एप्पल जो है तकरीबन फ्लैट है और माइक्रोसॉफ्ट -2.5% है आज। तो स्टॉक्स के हवाले से एक कंपनी है जिसका नाम आर्म होल्डिंग्स है। तो इनकी आज IPO हुई है, मतलब इनका नेस्डेक पे जो है आज इनकी IPO हुई है और IPO के बाद एकदम इनकी प्राइस जो है स्पाइक की है। जनरली IPO आप कह सकते हैं कि हमारे जैसे जो भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उन्हें चूना लगाने का लीगल तरीका होता है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो कि बड़े VCs होते हैं या एंजल इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने पहले माल डाला होता है और वो इस टाइम पे हमें लीगली डब करके निकल जाते हैं। तो IPO इसका आर्म एक बेहतरीन कंपनी है बरतानिया की, मेरे ख्याल से ये कैम्ब्रिज में इनका बेस है। तो आज आप ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ इनका ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप देखना चाहें तो। ये इस वक्त हुई है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सॉरी यार यस, तो ये तकरीबन 24.79% ये यहाँ पे एकदम इसने स्पाइक लिया और उसके बाद ये वापस अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से ये वापस इतनी तकरीबन ये गिरी है। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने लिया है तो काफ़ी नुकसान में होंगे। अगर आप इसको दिन के मुताबिक देखें तो आपको वो चीज़ साफ यहाँ पर दिखाई देगी कि शुरू में मार्केट स्पाइक हुई है और हमारे जैसे लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है और उसके बाद हमें चूना लग गया है। अगर आप इस तरह कभी भी IPO में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वेट करें उसको वापस गिरने का, अगर आपको वो प्रोजेक्ट या वो स्टॉक्स या वो कंपनी जो कोई भी है वो अच्छी लगती है। स्टॉक्स के हवाले से ये कंपनी है बाय द नेम गेट बराका। ये रजिस्टर्ड है अमारात में। तो अगर आप GCC के किसी भी मुल्क में रहते हैं, बहरीन हो गया, ओमान, सऊदीया, कतर और भी जौन से भी GCC के मुल्क हैं, तो इसका मैं नीचे एफिलिएट लिंक डाल दूंगा। यहाँ से आप हलाल स्टॉक्स, इनके पास एक आप इनकी ऐप में अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, शरिया कंप्लाइंस के लिहाज से। तो वहाँ पे आपको शरिया स्क्रीन करके बताएगा कि भाई ये स्टॉक हलाल है, ये कितना हलाल है या नहीं है हलाल। उसके अलावा ETFs भी आप अच्छे तकरीबन ETF में भी इसके ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका मैं नीचे एफिलिएट लिंक डाल दूंगा। अगर आप GCC के किसी भी मुल्क में रहते हैं तो आपको तकरीबन 250 AED अगर आप मेरे लिंक के ज़रिए ख़रीदेंगे तो आपको तकरीबन इतना वो एक गिफ्ट वाउचर सा आपको देंगे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें गौर करने की हैं, वो भी मैं आपको पहले बता दूं।
आपको एक महीने में एक बार की ट्रेडिंग फ्री होगी, उसके बाद पर ट्रेडिंग आपको ये लोग तकरीबन $1 चार्ज करते हैं इस वक्त। इनका पेड वर्जन भी है जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको बाई करने का, वो तकरीबन $9 से $10 का है, जिसमें ये लोग मज़ीद इनसाइड इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक अच्छी चीज़ इनके हवाले से ये है कि ये जो भी आप इनके ज़रिए डेबिट कार्ड के ज़रिए जब आप इनमें पैसा ट्रांसफ़र करते हैं इनके ऐप में, तो जो डेबिट कार्ड की फ़ीस होती है वो तकरीबन ये लोग आपको वापस रीइम्बर्स कर देते हैं। फुल 100% तो नहीं होती, लेकिन मोर देन 90% हो जाती है इस वक्त इनकी। लेकिन जब भी आप पैसा विड्रॉ करना चाहेंगे तो मिनिमम $25 का चार्ज आता है। तो ये चीज़ें भी सही, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है किस्म की, आप स्टॉक्स में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो इनका फ्री वर्जन है उसमें आप एक शेयर मतलब एक दफ़ा की ट्रेड आप मल्टीपल शेयर एक महीने में आपको ये फ्री में कराते हैं। ओवरऑल ये एक अच्छी ऐप है, लेकिन आपको मज़ीद इंसाइट चाहिए हो तो आप इंटरैक्टिव ब्रोकर्स पे जा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल सकती है। और आप अगर अपने शेयर किसी और ब्रोकर से यहाँ पे डालना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, और इनसे अगर आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो कौन सा ब्रोकर है। मैं नीचे इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग अगर उस लिंक के ज़रिए ख़रीदते हैं तो चैनल को भी आप सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये एक एफिलिएट लिंक है एट नो एडिशनल कॉस्ट टू यू। तो कुछ मार्केट में ख़ास खबरें, सबसे पहले तो हम ब्लैक रॉक की हिस्ट्री देखते हैं बिटकॉइन के हवाले से। 2017 में 13 अक्टूबर को इनके सीईओ लैरी फिंक ने कहा था कि बिटकॉइन एक इंडेक्स है मनी लॉन्ड्रिंग का। देखिए अब क्या कहते हैं ये, अब इन लोगों ने स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए फाइल किया है और इन्होंने अपना कस्टोडियन कॉइनबेस को बनाया है 2023 15 जून। यानी कि बड़े बड़े अदारों के भी सेंटिमेंट्स और उनकी राय बिटकॉइन के बारे में चेंज हो रही है। अच्छा, कुछ खबरें ऐसी हैं जिन पे आपको गौर रखनी चाहिए, जैसे कि ट्रोन के जो फाउंडर हैं जस्टिन सन, इन्होंने तकरीबन 865 मिलियन TUSD मिंट किए हैं। तो अगर आप TUSD के होल्डर हैं तो इस चीज़ पे नज़र रखिए, क्योंकि ये बंदे बहुत सीधे नहीं है, ठीक है। मैजिक ईडन, इसके बारे में तो सब लोग जानते होंगे, ये एक बहुत बड़ा NFT मार्केट प्लेस है कलेक्शन के लिहाज से भी। तो इन्होंने हाल ही में स्पॉट ऐड की है सोलाना के जो कंप्रेस्ड NFTs हैं उनके लिए। ये सोलाना के लिए बहुत ही बुलिश न्यूज़ है, तो इस पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए। उसके अलावा मेटामास्क के हवाले से भी एक बड़ी खबर है कि मेटामास्क जो है, जितने भी नन EVM कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स हैं जैसे कि सोलाना, तो उनके लिए भी एक स्नैप का इंट्रोडक्शन उन्होंने की है, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। ये बहुत बड़ी खबर है मेटामास्क के हवाले से, ये देख सकते हैं आप। अभी ये फिलहाल बीटा वर्जन है। जैसे कि मैंने बताया कि ये फ़िलहाल एक बीटा वर्जन है, और ये मेटामास्क, अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में हैं तो मेटामास्क के बारे में आप लाजमी जानते होंगे। और मेटामास्क बहुत तेज़ी से जो है बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशंस मुख्तलिफ नॉन EVM कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स की कर रहा है। तो सोलाना की इसके लिए आपको ये दिखाना है कि अगर आप सोलाना के यूज़र हैं तो सोलफ्लेयर जो है वो वॉलेट आप लाजमी इस्तेमाल करते होंगे। सोलफ्लेयर बेसिकली एक बहुत पुराना सोलाना का वॉलेट है, और इन्होंने जो है क्या बोलते हैं, इस मेटामास्क के स्नैप फीचर को यूज़ करके सोलाना को वहाँ पे ब्रिज करने के लिए इन्होंने भी कुछ इकदाम किए हैं। तो ये भी एक बहुत सोलाना के लिए अच्छी खबर है। आप देख सकते हैं एक वीडियो इन्होंने बनाई है।
तो सोलाना के लिए तो बहुत ही अच्छी खबरें हैं। इसके अलावा कॉस्मोस की मैंने आपसे बात की थी, तो इस चीज़ को कॉस्मोस भी यूटिलाइज करेगा, उसका स्नैप एक्सटेंशन के ज़रिए कॉस्मोस भी मेटामास्क में आ रहा है। तो ये कुछ अच्छी बुलिश खबरें हैं जिनका इम्पैक्ट आप फ़िलहाल तो नहीं देखेंगे, लेकिन अनकरीब ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी जिसका इम्पैक्ट इनकी प्राइसेस पर भी होगा, इन टोकन्स के। तो अभी बात करते हैं सबसे मेन चीज़ बिटकॉइन के हवाले से। इसके कुछ चार्ट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, उसके मुताबिक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले बुल साइकिल में अगर वो सारी चीज़ें प्ले आउट होती हैं तो प्राइसेस कहाँ तक जा सकती हैं बिटकॉइन की, और जब बिटकॉइन की प्राइस वहाँ पे जाएगी तो साथ में पूरी क्रिप्टो मार्केट को वो अपने साथ लेकर जाता है। तो बिटकॉइन का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2015-16 में बॉटम था, उसके बाद 2019 में और 2023 में। तो बॉटम बेसिकली कैप्चुलेशन फेज होता है, जहाँ पे आम हमारे जैसे लोग या जिन लोगों ने लेवरेज लिया होता है वो मतलब वो लिक्विडेट होते हैं और हमारे जैसे लोग सस्ते दामों बड़े लोगों को बेच देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं जो लोग भी इस मार्केट को समझते हैं या जो भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे बुल साइकिल की तरफ जाती है। जब भी मार्केट बुल साइकिल की तरफ गई है, 2017-18 हो गया, 2021 का अर्सा है और आगे जो सा अर्सा है आएगा 2024 का, कुछ फंडामेंटल्स या कुछ ऐसी बड़ी खबरें होती हैं या कुछ ऐसे फंडामेंटल चेंजेस आते हैं या इन्हेंसमेंट होती है ऐसी फंडामेंटल जिनकी बेस पे मार्केट अपना अगला साइकिल स्टार्ट करती है। तो हम 2024 की बात करेंगे कि 2024 में ऐसे क्या फंडामेंटल बिटकॉइन को ताकत मिलेगी जिस बेस पे कि बिटकॉइन अगला पंप स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहली चीज़ 2024 अप्रैल में इनकी हाविंग का इवेंट आ रहा है, जिसके बाद बिटकॉइन मज़ीद स्कैर्स हो जाता है। तो नॉर्मली हाविंग के 5-6 महीने बाद बिटकॉइन अपनी दोबारा से बुल रन स्टार्ट करता है। उसके अलावा बिटकॉइन का स्पॉट ETF ऑलरेडी बड़े खिलाड़ियों ने, ब्लैक रॉक और मुख्तलिफ किस्म के बड़े खिलाड़ियों ने अप्लाई किया हुआ है SEC से। तो उसके भी मतलब उसकी भी खबर आएगी, मतलब कि वो गुड न्यूज़ आएगी या फर्दर डिले होगा, जो कुछ भी होगा तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार होगा जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं बड़ी। उसके अलावा US के इलेक्शंस भी 2024 में आ रहे हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी उनकी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा रोल प्ले करेगी अगले इलेक्शंस में लोगों के दिल जीतने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली जब उनको वोट लेने के लिए जाना होगा तो इस चीज़ के बारे में उन्हें बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक चौथी चीज़ है, याद है आप लोगों को कि जब बिटकॉइन यहाँ पे इसने बुल साइकिल पकड़ा था 2021 में, तो टेस्ला ने भी बिटकॉइन खरीदे थे और टेस्ला ने ऐलान भी किया था कि बिटकॉइन में हम लोग जो है अपने आइटम्स बेचेंगे, टेस्ला कार वगैरह जो कुछ भी। लेकिन बाद में उन लोगों ने इस चीज़ का ऐलान किया था कि बिटकॉइन की जो माइनिंग के लिए बिजली इस्तेमाल होती है वो क्लीन ज़राए से या क्लीन एनर्जी नहीं है। जब वो 50% तक क्लीन एनर्जी होगी तब हम दोबारा से इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली उसके बाद चाइना का फ्लड हुआ था और उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कोलैप्सेस आए थे, FTX के, लूना के कोलैप्सेस वगैरह। तो बिटकॉइन का वो 50% की क्लीन एनर्जी भी हो चुकी है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों पे कब वो लोग ऐलान करते हैं और कब ये चीज़ होगी उसके मुताबिक ये चीज़ें होंगी। इसी तरह ये एक और चार्ट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बॉटम बने हैं और उसके बाद जब उसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो उसके बाद यहाँ पे बुल साइकिल आया। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 बॉटम बन चुके हैं। ये तकरीबन 32,000 पे इस वक्त आपको बिटकॉइन की रेजिस्टेंस है। अगर वो इसे ब्रेक करता है तो इस चार्ट के मुताबिक तकरीबन $15,000 तक जाने के चांसेस हैं 2025-26 के अंदर। और ये पिछले चार्ट में जो है तकरीबन $130,000 के आसपास बता रहा था। ये सारी लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं या बेस्ड ऑन प्रीवियस जो उनसे मतलब जिस तरीके से पहले इन लोगों ने परफॉर्म किया होता है बिटकॉइन ने, तो उसके मुताबिक वो आगे प्रिडिक्ट करते हैं। कोई भी इंसान आइंदा फ्यूचर के बारे में नहीं जान सकता, ठीक है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है।
तो बेस्ड ऑन पिछले प्रीवियस इवेंट्स या जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी बेस पे आगे प्रिडिक्ट किया जाता है। आप ये एक और चार्ट है, आप देख सकते हैं हाविंग के बाद किस तरह बिटकॉइन यहाँ पे तकरीबन $150-200 के आसपास था और एकदम 20,000 के करीब करीब गया था। उसके बाद दोबारा 3,000 के आसपास इसका बॉटम बना और यहाँ पे जो है एकदम बिटकॉइन जो है तकरीबन 69-68,000 पे गया। उसके बाद अभी दोबारा इसका बॉटम जो है 15-16 के दरमियान 15-16 हज़ार के दरमियान बना था और ये चार्ट भी यही बता रहा है कि 350,000 के आसपास बिटकॉइन जाएगा। आप इसके इख्तिताम का भी इंतज़ार नहीं करेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा इंसान DCA करता है और यहाँ से भी DCA करके इंसान आउट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई बंदा ना ही परफेक्ट बॉटम ले सकता है और ना ही परफेक्ट एग्जिट यहाँ पे टॉप पे कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा बिटकॉइन के हवाले से ये एक एक्स पेपल प्रेसिडेंट हैं, सुनिए इन्होंने बिटकॉइन के हवाले से क्या कहा है कि ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क जो कि बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क है, जरा सुनिए इसे। Around the Lightning Network, which is aimed at basically taking Bitcoin, you can explain it better than I can. Effectively, you take it off chain and then put it back on chain to make these transactions faster. Yes, actually, what we're trying to do is turn Bitcoin into a real payment, global payment network. Project around the Lightning Network, which is aimed at basically taking. तो ये आपने देखा है। और एक बुरी खबर आखिर में, मार्क क्यूबन को लाजमी आप लोग जानते होंगे, ये एक बड़े इन्वेस्टर हैं और इनके साथ जो है एक फ्रॉड हो गया है। $870,000 के क्रिप्टो इनके चोरी कर लिए गए हैं। तो अभी तक इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैसे हुआ है, इन डेप्थ लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन ये खबर एक अच्छी खबर नहीं है। तो अपने क्रिप्टो एसेट्स को बराए मेहरबानी उनकी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार आप लोग खुद होते हैं। अगर इतने बड़े इन्वेस्टर के लूज़ हो सकते हैं तो आपके लूज़ हो गए तो वापस आपको मिलने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। तो हार्डवेयर वॉलेट्स में इन्वेस्टमेंट करें, अपनी नॉलेज में इजाफा करें और सीखें सिक्योरिटी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए वहाँ पे और अपने अकाउंट्स बनाएं और KYC कीजिए। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।